करवा चौथ का व्रत, जिसे सुहाग का महापर्व कहा जाता है, पति पत्नी के बीच प्रेम, समर्पण और अटूट विश्वास का सबसे पवित्र प्रतीक माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत की सफलता को अक्सर चंद्र दर्शन, अर्घ्य और पारण तक ही सीमित मान लिया जाता है। हालांकि धार्मिक ग्रंथों और सनातन परंपराओं के गहरे विश्लेषण से ये पता चलता है कि करवा चौथ का सबसे महत्वपूर्ण नियम, जो आपके सौभाग्य को अगले पूरे वर्ष के लिए सील करता है, वो पारण के ठीक बाद शुरू होता है। सौभाग्य की इस महायात्रा में पूजा में उपयोग की गई दो वस्तुएं, मिट्टी का करवा और छलनी, केवल सामग्री नहीं बल्कि अनुष्ठान के फल को धारण करने वाले अत्यंत पवित्र पात्र हैं। यदि इन पात्रों का सही तरीके से विसर्जन या सदुपयोग नहीं किया जाता तो अनजाने में व्रत का पुण्य खंडित हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा किए गए निर्जला व्रत की पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी के करवे और छलनी का क्या करना चाहिए? इस रिपोर्ट में हम इन दो पवित्र वस्तुओं के गहरे आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व का विस्तार से अध्ययन करेंगे, पूजा के दौरान होने वाली उन त्रुटियों पर प्रकाश डालेंगे जो व्रत के पुण्य को कम कर सकती हैं, और अंत में करवा चौथ के व्रत को संपूर्णता प्रदान करने वाले विसर्जन के सटीक नियमों का अनावरण करेंगे। करवा चौथ की पूजा में मिट्टी के करवे का प्रयोग करना एक अनिवार्य नियम है। यह नियम मात्र एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहन धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक आधार छिपा हुआ है। पूजा में सोना, चांदी या तांबे के करवे के स्थान पर केवल मिट्टी के करवे का उपयोग किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मिट्टी का करवा पंच तत्वों अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, मिट्टी का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि हमारा भौतिक शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना है। इसलिए मिट्टी के करवे का प्रयोग करना हमें प्रकृति के साथ एकाकारता, जुड़ाव प्रदान करता है, जो व्रत के वैज्ञानिक महत्व को भी दर्शाता है। मिट्टी के करवे के उपयोग का संबंध प्राचीन पौराणिक कथाओं से भी है। मान्यता है कि जब माता सीता और द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था, तब उन्होंने चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए मिट्टी के करवे का ही उपयोग किया था। महाभारत काल से जुड़ी कथा के अनुसार जब पांडव संकट के कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करक चतुर्थी यानी करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी थी। द्रौपदी ने श्रद्धा और निष्ठा से ये व्रत किया, जिससे पांडवों के संकट दूर हो गए। इस कथा के माध्यम से करवा चौथ केवल प्रेम का नहीं, बल्कि धर्म, साहस, पारिवारिक सुरक्षा और संकट निवारण का भी प्रतीक बन जाता है। और मिट्टी का करवा इस प्राचीन अनुष्ठान की पवित्रता को वहन करता है। करवा चौथ की पूजा में छलनी का उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना करवे का। रात में चंद्रमा निकलने पर महिलाएं पहले छलनी से चंद्रमा को देखती हैं और फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा निहारती हैं, जिसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। गणेश जी का श्राप और छलनी का उपयोग। इस अनोखी प्रथा के पीछे एक गहरा पौराणिक कारण छिपा हुआ है, जो चंद्रदेव को मिले एक श्राप से जुड़ा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश ने चंद्रदेव को यह श्राप दिया था कि जो भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चांद के दर्शन करेगा, उसे कलंक, दोष का सामना करना पड़ेगा। हालांकि करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है, लेकिन चतुर्थी तिथि होने के कारण यह मान्यता बनी रही कि चौथ की रात को सीधे चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए। छलनी यहाँ आड़ या पर्दे के रूप में काम करती है। छलनी में हजारों छेद होते हैं और छलनी से चंद्रमा को देखना एक प्रतीकात्मक दूरी बनाता है, जिससे चंद्र दर्शन का संभावित दोष या कलंक व्रती महिला और उसके सुहाग को प्रभावित न कर सके। छलनी एक प्रकार से सुरक्षा कवच या नकारात्मक ऊर्जा को फिल्टर करने वाले उपकरण के रूप में कार्य करती है। छलनी के उपयोग का महत्व साहूकार की बेटी वीरवती की दुखद कथा से भी जुड़ा हुआ है। निर्जला व्रत के कारण जब वीरवती की तबीयत बिगड़ने लगी, तो उसके भाइयों ने उसे धोखा देने के लिए पेड़ की आड़ में छलनी के पीछे जलता हुआ दीपक रख दिया। वीरवती ने उसे चंद्रमा मानकर अर्घ्य दिया और व्रत खोल लिया। भाइयों के इस छल से व्रत टूट गया। करवा माता नाराज हुई और उसके पति के प्राण हर लिए गए।
ये कथा स्थापित करती है कि छलनी का प्रयोग अत्यंत सावधानी और पवित्रता से होना चाहिए। छलनी का उद्देश्य चंद्र दोष से बचना और ये सुनिश्चित करना है कि व्रत की पवित्र ऊर्जा बिना किसी छल या दोष के सीधे सुहाग पर पड़े। यही कारण है कि चंद्र दर्शन के तुरंत बाद पति का चेहरा भी उसी छलनी से निहारा जाता है, ताकि पति की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए बनाया गया कवच पूर्ण हो सके। व्रत की अपूर्णता, पूजा के दौरान होने वाली बड़ी गलतियां। करवा चौथ का व्रत केवल उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मन, वचन और कर्म की शुद्धि पर भी निर्भर करता है। पूजा के दौरान या पारण से पूर्व की गई कुछ अनजानी गलतियां व्रत के पुण्य को कम कर सकती हैं, जिससे सौभाग्य की प्राप्ति अधूरी रह जाती है। आचरण और विचार की पवित्रता। व्रती महिलाओं को इस दिन आचरण की शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। उन्हें वाद विवाद, लड़ाई झगड़े या कटु वचन से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। ये मान्यता है कि पति पत्नी के बीच लड़ाई होने या नकारात्मक विचारों के मन में आने से करवा माता नाराज हो सकती हैं। ये दिन प्रेम और सम्मान का प्रतीक है, इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, जिससे व्रत का फल और भी मधुर हो। वर्जित वस्तुएं और क्रियाएं। व्रत के दिन धारदार और नुकीले उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कैंची, चाकू, सुई या अन्य नुकीले उपकरणों का प्रयोग अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार नाखून या बाल काटना भी इस दिन वर्जित माना जाता है। वस्त्रों के चुनाव में भी सावधानी आवश्यक है। व्रती महिलाओं को पूजा के समय नीले, काले या सफेद रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में काला रंग शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता है। इस दिन 16 श्रृंगार करके लाल या शुभ रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। अर्घ्य से जुड़ी गंभीर गलती। व्रत के नियमों में सबसे महत्वपूर्ण गलती जो अक्सर हो जाती है वो है अर्घ्य के जल का सेवन। कुछ महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद बचे हुए जल को पी लेती हैं, जो कि अनुचित है। सही नियम, जिस जल से चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है उसे पीना नहीं चाहिए। ये जल अब प्रसाद नहीं रहा, बल्कि ये देवता को समर्पित और विसर्जित होने योग्य बन गया है। इस पवित्र जल को किसी पौधे में डाल देना चाहिए, तुलसी को छोड़कर, या पूजा स्थान पर छोड़ देना चाहिए। ये सुनिश्चित करता है कि व्रत की ऊर्जा का शुद्धिकरण और सही दिशा में विसर्जन हो। महारहस्य का अनावरण, करवा और छलनी के विसर्जन का सटीक नियम। व्रत का पारण करने और पूजा संपन्न होने के बाद करवा चौथ के अनुष्ठान की पूर्णता इस बात पर निर्भर करती है कि उपयोग की गई सामग्री, विशेषकर करवा और छलनी का विसर्जन कैसे किया जाता है। इन वस्तुओं को फेंकना या कूड़ेदान में डालना सौभाग्य के प्रतीक का घोर अपमान माना जाता है। मिट्टी के करवे का सदुपयोग। चूंकि मिट्टी का करवा अखंड सौभाग्य का प्रतीक है और ये पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे फेंक कर खंडित नहीं किया जा सकता। इसे या तो किसी सुहागन को सौंपना होता है, सौभाग्य का हस्तांतरण, या इसे प्रकृति में रचनात्मक रूप से विलीन करना होता है। करवे को फेंकने की मनाही। मिट्टी के करवे को पूजा के तुरंत बाद या अगले दिन कूड़ेदान में कभी नहीं डालना चाहिए। करवे को फेंका नहीं जाता, बल्कि उसका विसर्जन किया जाता है। दान का नियम। करवे के सदुपयोग का सबसे उत्तम तरीका इसे दान कर देना है। इसे किसी सुहागन महिला, विशेषकर अपनी सास या बेटी को दान किया जा सकता है। ये दान ससुराल पक्ष में ही करना शुभ माना जाता है। प्रयास करना चाहिए कि श्रृंगार की चीजें या करवे की चीजें मायके में दान ना करें, बल्कि ससुराल पक्ष में ही दें। दान करने से घर में धन्य धान्य की कमी नहीं होती और सौभाग्य की वृद्धि होती है। 3. प्रकृति में विसर्जन सदुपयोग। यदि दान करना संभव ना हो तो करवे को साल भर तक संभाल कर रखा जा सकता है। जब अगले साल नया करवा लाया जाता है तो पुराने करवे को फेंकने के बजाय उसे तोड़कर या सीधे गमले के रूप में उपयोग करना चाहिए। इसमें फूल या छोटे पौधे लगाए जा सकते हैं, जिससे मिट्टी का तत्व नष्ट ना हो और वो सकारात्मक रूप से प्रकृति में विलीन हो जाए। इस प्रकार मिट्टी का करवा अखंडता के सिद्धांत को बनाए रखता है। छलनी और अन्य सामग्री का प्रबंधन। छलनी का नियम। छलनी को आमतौर पर फेंका नहीं जाता है। चूंकि छलनी चंद्र दोष से सुरक्षा प्रदान करने वाला एक स्थायी रक्षक उपकरण है, इसलिए इसे धोकर साफ कर लिया जाता है और पूजा की अन्य स्थायी सामग्री जैसे व्रत कथा की पुस्तक या थाली के साथ अगले करवा चौथ पर उपयोग के लिए संभाल कर रख लिया जाता है। चौकी हटाना।
करवा चौथ की चौकी और पूजा सामग्री उसी रात चंद्र पूजन और प्रसाद ग्रहण करने के बाद हटाई जा सकती है। हालांकि कई घरों में अगले दिन स्नान करने के बाद ही चौकी उठाई जाती है। 3. अन्न, श्रृंगार और आह्वान सामग्री का विसर्जन। अन्न, गेहूं या चावल। पूजा में इस्तेमाल किए गए गेहूं या चावल के दाने जो चौकी पर रखे होते हैं, उन्हें इकट्ठा करके पक्षियों को खाने के लिए डाल देना चाहिए। इस दान को महाशुभ माना जाता है और ये घर में धन्य धान्य की कमी न होने का प्रतीक है। श्रृंगार सामग्री। माता गौरी को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान जैसे बिंदी, चूड़ी प्रसाद के रूप में व्रती महिला को खुद उपयोग करना चाहिए। कुछ सामग्री किसी सुहागन महिला या पंडिताइन को दान दी जा सकती है। आह्वान सामग्री। कलश का नारियल, आह्वान की सुपारी या पान के पत्ते जैसी सामग्री जिन पर देवी देवताओं का आह्वान किया गया हो, उन्हें प्रसाद के तौर पर ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सभी वस्तुएं विसर्जन सामग्री मानी जाती हैं और इन्हें प्रवाहित जल में विसर्जित कर देना चाहिए। करवा चौथ का अनुष्ठान तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि विसर्जन की प्रक्रिया सही ढंग से संपन्न न हो जाए। करवे को फेंकने के बजाय उसे दान करना या प्रकृति में लौटाना यह दर्शाता है कि व्रती महिला ने न केवल अपने सुहाग के लिए बल्कि ब्रह्मांड के 5 तत्वों और सामाजिक संबंधों के प्रति भी अपनी श्रद्धा पूरी की है। क्षमा याचना और संकीर्तन का महत्व। अंतिम चरण में पूजा की समग्रता के लिए क्षमा याचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि पूजा, जप या मंत्र बोलने में कोई अनजाने में गलती हो गई हो या सामग्री की कोई अशुद्धि रह गई हो, तो उसकी भरपाई के लिए अंत में भगवान गणेश या शिव परिवार का नाम संकीर्तन, कीर्तन या जाप जरूर करना चाहिए। नाम संकीर्तन से संपूर्ण व्रत सफल और प्रभावशाली होता है। सौभाग्य वृद्धि के अंतिम उपाय। व्रत के सफल समापन के बाद सौभाग्य की वृद्धि के लिए दान अवश्य करना चाहिए। व्रती महिलाओं को अपनी सामर्थ्य अनुसार सुहाग का सामान, अन्न और धन का दान जरूरतमंदों को करना चाहिए। वहीं पत्नी के त्याग और समर्पण के सम्मान में पति द्वारा पत्नी को कुछ सुंदर उपहार या भेंट देना वैवाहिक प्रेम को बढ़ाता है, जिससे करवा माता प्रसन्न होती हैं। करवा चौथ केवल एक दिन का उपवास नहीं है, ये एक वर्ष भर के लिए वैवाहिक संबंधों को पवित्रता और सुरक्षा प्रदान करने का एक गहन आध्यात्मिक संकल्प है, जिसकी पूर्णता सही अनुष्ठान और विसर्जन नियमों के पालन में निहित है। तो मेरी बहनों, करवा चौथ व्रत से जुड़ी सावधानी को अपने व्रत नियम में जरूर से अपनाएं, फिर इस दिव्य व्रत का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। करवा माता आपके सुहाग को हमेशा निरोगी और खुश रखे। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माता आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय माता दी।